दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। अभी तक जो भी चीज़ें हम बता रहे थे सब स्पष्ट हैं। अगर नहीं हैं तो आप बताते रहिए हमें कमेंट कर कर के। और चूँकि कहीं न कहीं थोड़ा सा हमारा इस समय स्वास्थ्य भी ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए हम आपको बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं दे पा रहे हैं। खैर, वो तो एक अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपका हम सिलेबस पूरा नहीं कराएंगे। आपका सिलेबस बहुत जल्द हम पूरा कराएंगे और आपको सारी क्लासेस अवेलेबल कराएंगे। इसके साथ ही आप संधि पे चल रहे थे हम। स्वर संधि में आपको हमने दीर्घ संधि पढ़ा दी थी, यण संधि पढ़ा दी थी। आज हम बात करेंगे आज गुण संधि की। देखिए, गुण संधि में अगर देखा जाए तो दो सूत्र हम आपको मेन बताएंगे। बाकी सूत्र तो कई भी होते हैं संधियों के, लेकिन हम सारे सूत्रों की तरफ अगर आपको लेके जाएंगे, हम संस्कृत के हिसाब से ही अगर संस्कृत को पढ़ाना शुरू कर देंगे, जो इसका नियम है, तो आपके सब ऊपर से निकलने लगेगा और कहीं ना कहीं फिर आपको संस्कृत से बोरियत होने लगेगी। और हम नहीं चाहते आप संस्कृत से बोर होकर संस्कृत छोड़ें। हम तो यही चाहते हैं आप अंग्रेजी की जगह संस्कृत को चूज़ करें। यूपी टेट में आपको ऑप्शन मिलेगा, और जब ऑप्शन मिलेगा तो हम नहीं चाहते आप अंग्रेजी लें, हम ये चाहते हैं आप संस्कृत लें। आपको संस्कृत इतनी सरल लगे कि आप संस्कृत ही लें। तो संस्कृत में देखिए, एक अब बात करते हैं संस्कृत में जब संधि की बात करेंगे हम, तो अब गुण संधि आई है। तो गुण एक, ये तो संधि है, ठीक है। हम एक अब बात करते हैं हम गुण संज्ञा का। गुण संज्ञा, संज्ञा का मतलब होता है नाम। देखिए, संस्कृत में संज्ञा विधायक पूरा एक प्रकरण है। उसमें बहुत सारे सूत्र हैं जिनकी अलग अलग वर्णों की संज्ञा के बारे में बताया गया है, ठीक है। लेकिन हम आपको मेन मेन बताएंगे, जिसकी जरूरत आपको पड़ेगी। जिसकी जरूरत नहीं पड़ेगी उसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं। तो गुण संज्ञा विधायक सूत्र अगर हम बात करें तो ये होता है अदेंग गुणा। यहां इसे हम तोड़ेंगे तो अत, यहां से देखिए दा। अब ये यहां दा हुआ, ता का दा हुआ है, ठीक है। वो कई इसमें सूत्र लगते हैं, तब होता है जाके ये आपको व्यंजन संधि में पता लगेगा। लेकिन अभी आप यहाँ अत, यहां से ए निकाल लिया, अंगा ऐसे ही रख दिया, अत एंग गुणा। अब देखिए, ये एंग जो हमने लिखा है, ये आपका देखिए यहाँ ए ओंग, ये आपका जो है महेश्वर सूत्र में अयोण ऋलक येओंग, ठीक है। ये वहां का सूत्र है। अब यहां से अगर एंग प्रत्यय हम देखें तो ए से लेकर अंगा तक के, ठीक है, एंग प्रत्यय है ये, ए से लेकर अंगा तक के। अब ये तो जोड़ा नहीं जाएगा, तो ए और ओ। अत में ता संज्ञक है, इसका लोप हो जाएगा। तो आ, यहां से ए निकला और ओ। इन वर्णों की गुण संज्ञा होती है। गुण संज्ञा होती है। अब क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, उन्होंने क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया, निम्न में किस वर्ण की गुण संज्ञा है। संज्ञा का मतलब नाम, या ऐसे पूछ सकते हैं निम्न में किस वर्ण का नाम गुण है। तो आपको पता होना चाहिए आ, ए और ओ, इन तीन वर्णों का नाम गुण होता है। यानी इन्हें ही हम गुण कहते हैं। तो इसमें अगर ऑप्शन उन्होंने दे दिया ए, ए, औ, उ, तो आपको पता है किन किन वर्णों की होती है, ए, आ, ए, ओ। तो यहां देखिए आ, ए, ओ, इनकी होती है गुण संज्ञा। तो इसमें क्या क्या है आपका, इसमें आपका देखिए केवल ये वाला ऑप्शन है, बाकी इसकी भी नहीं होगी, इसकी भी नहीं होगी और इसकी भी नहीं होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये आपका अदेंग गुणा हमने सूत्र इसीलिए आपको बताया क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपका पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे तो गुण संज्ञा हो गई। अब हम बात कर रहे हैं, सीधे पहुंचेंगे हम गुण संधि पे। तो गुण संधि विधायक सूत्र होता है आद गुणा। आद गुणा का मतलब होता है आ आदि का गुण हो जाता है, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसकी परिभाषा अगर हम देखें, यदि आ या आ के
बाद, ई, ई में आपकी दोनों आ जाएंगी, ऊ भी आपके दोनों आ जाएंगे, ठीक है। ई ऊ या रिर आए। तो अब देखिए, तो आपका क्या हो जाएगा, ई के स्थान पर, अब देखिए तो आपका हो जाएगा। तो अब हम सीधे नियम लिख दे रहे हैं, यदि आ या आ दोनों कोई भी हैं और इसके बाद ई या ई आए तो आपका हो जाएगा ए। यदि आ या आ के बाद इधर से आपका आ या आ ही होगा, ऊ या ऊ आए तो आपका हो जाएगा ओ। यदि आपका आ या आ के बाद री आए तो आपका हो जाएगा अर। देखिए यहां रिर से रा ले गया, वैसे गुण क्या है, गुण आपका ए ओ और आ ही होता है। तो भाई इन तीन वर्णों का गुण नाम होता है, तो यही तीन वर्ण होते हैं। अब ओरल रपरा एक सूत्र है, उससे रिर के स्थान पर आपका रिर के हिसाब से इसमें रा ले लिया जाता है, वरना आपका गुण तो आपका ए ओ और आ का ही होता है। तो गुण नाम किनका है, ए ओ और आ, ये तीनों ही ऐसे होते हैं। अब अगर हम बात करें इसके उदाहरण की तो देखिए, देव प्लस इंद्रहा बराबर, बराबर क्या, इसे देखिए सिद्ध करके देख लीजिए। देव में आपका आ निकाला हमने, इधर से ई है ये आपकी इंद्रहा, आ और ई मिलकर हमने क्या बताया, ए हो जाएगा। तो आपका देव ए, और यहाँ इसे ऐसे ही लिख दीजिए। अब ये ए इसमें मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि यहाँ जो है स्वर है और यहाँ व्यंजन आपका अर्ध है, तो आधे व्यंजन पर हमेशा स्वर जो है लग जाता है, तो बन जाता है आपका देवेंद्र, ठीक है। इसी तरह इसका अगर दूसरा उदाहरण देखिए, हम देख लें, ये तो आ और ई वाला हो गया। अब दूसरा उदाहरण हम देखें, देव प्लस ईशा, तो देखिए यहाँ से देव आ निकला, यहाँ से ई है आपकी शाह, आ और ई। अब चाहे आपका ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, लेकिन दोनों मिलके बनेंगे आपके ए ही, तो आपका देव ए शाह। तो अब इसमें जब मिला देंगे तो आपका हो जाएगा देवेशाह, ये हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद अब इसी में देख लें हम एक, अभी अब इधर से बड़ा आ कर लें, अगर हम जैसे ये है आपका महा प्लस इंद्रहा। अब ये क्या है आपका, यहां से आपका निकलेगा आ दीर्घ और इंद्रहा। अब आ और ई मिलके भी आपका होगा ए ही, तो आपका ये हो गया मह ए और इंद्रहा। अब देखिए इसे सीधे हम इसमें मिला देंगे तो आपका बन जाएगा महेंद्रहा। फिर इसी का देखिए एक चौथा उदाहरण देख लीजिए, जहां से आपका महा प्लस ईशा, ये आपका देखिए हा में आ निकाला, इधर से ई निकली। अब देखिए यहां दोनों दीर्घ हैं लेकिन होगा ए ही, तो यहां से देखिए आपका मह, अब इसे सीधे इसमें मिला देंगे तो बन जाएगा महेशा, ठीक है। तो चाहे आपका ह्रस्व आए तब भी ए बनेगा, ह्रस्व दीर्घ आए तब भी ए बनेगा, दीर्घ ह्रस्व आए तब भी ए बनेगा, अगर आपका दीर्घ आए तब भी ए ही बनेगा। कुल मिला के आपका अगर अ के बाद ई आती है, चाहे वो ह्रस्व हो या दीर्घ हो, लेकिन दोनों मिलके आपके ए ही बनते हैं। ये गुण संधि का उदाहरण है। इसकी एक अगर देखी जाए ट्रिक, तो ट्रिक में आपका देखिए बीच में इसमें मात्रा एक ही होती है, ये आपकी गुण संधि में ये ट्रिक ही समझ लीजिए। अभी और हम बताएंगे ट्रिक, खैर वो तो अभी इसमें एक ही मात्रा होती है। अब हम बात करते हैं
दूसरे वाले की। दूसरे वाले की देखिए, अब यदि आपका आ या आ के बाद यदि आपका इसका योग अगर आपका ऊ या ऊ से हो तो आपका बन जाएगा ओ। तो इसके उदाहरण देख लीजिए, जैसे नव प्लस उदया। देखिए ना वा में हमने आ निकाल लिया और यहाँ से ऊ निकाल लिया, दया। आ और ऊ मिलके हमने क्या बताया था अभी, ओ हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा नव ओ दया। तो इसमें ओ को आप जब यहाँ मिला देंगे तो ये बन जाएगा नवोदया। ठीक है। इसी तरह वन प्लस उत्सव बराबर आपका बन जाएगा वनोत सवा। यहाँ हम आपको अब देखिए, आपको उदाहरण केवल बता रहे हैं, ठीक है। नव प्लस उदितः नवोदितः। महा प्लस ऊर्मी। देखिए अब ये ऊ है, दोनों दीर्घ हैं लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, होना क्या है ऊर्मी, होना क्या है ओ ही होना है। महा प्लस ऊर्मी महोर्मी। इसके अलावा बहुत से उदाहरण इसके हैं जो आप देखते रहेंगे, ठीक है। अब ये आपका आ और ऊ मिलकर ओ होता है, बात यहाँ पे आई। अब देखिए इसमें सब में ओ की मात्रा बीच में आ रही होगी, ठीक है। आ और ई मिलकर ए हुआ तो सब में ए की मात्रा आई। यहाँ देखिए आ और ऊ मिलकर ओ हुआ तो सब में ओ की मात्रा आ रही है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इसका दूसरा नियम, देखा जाए तो इसका दूसरा नियम। वो पहला नियम था, ये दूसरा नियम है। अब बात करेंगे इसके हम तीसरे नियम की। ज़्यादा विस्तार से ना बता के आपको थोड़ा सा देखिए, अगर समझ में ना आए विस्तार से फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं आ या आ के बाद रे आए तो आपका हो जाता है अर। ये भी गुण अर ही होता है, गुण ही होता है ये। जैसे आपका देव प्लस ऋषि, देव में आपका है आ, यहां से री निकाली, सी ऐसे ही लिख दीजिए। इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा अर सी देव। देखिए इसे अब क्या करना, मिलाना ही तो है हमें। दे वा में आ मिलाएंगे तो वा पूरा हो जाएगा, चूंकि हलंत है आ मिलाएंगे पूरा हो जाएगा। अब ये चूंकि आधा रा है, अब ये किस में मिलेगा, मिल नहीं सकता। तो ये आधा रा कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। हमेशा आपको पता होगा कि जब भी हम रा आधा करेंगे तो ये अगले वाले वर्ण के ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये बन गया आपका देवर्षि। इसी तरह देखिए महा प्लस ऋषि, तो यहां देखिए हा से आ है, ऋण निकाला हमने, सी, ये दोनों मिलके आपके हो जाएंगे अर सी। अब देखिए आ इसमें मिल जाएगा तो हा पूरा हो गया, रा हमने बताया अगले वाले वर्ण के ऊपर पहुंच जाएगा था, ये बन गया महर्षि, ठीक है। इसी तरह अब ये आपका देव प्लस ऋण, अब इसे पूरा ना बता के हम सीधे आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं, देवर्ण हो जाएगा। इसी तरह आपका और भी उदाहरण जो भी इसके मिलेंगे, तो इसके देखिए अब इसमें पहचान क्या थी इसकी, देखिए ए की मात्रा आएगी, ओ आएगा या अर आएगा, ये बीच में ये वर्ण ये होंगे। अगर कहीं पर भी जैसे महेश, रमेश, सुरेश, ये जितने भी महेंद्र, रमेंद्र, सुरेंद्र, जितेंद्र, ठीक है, ये जितने भी हैं इस टाइप के जितने उदाहरण हैं वो सारे के सारे गुण संधि के होंगे।
और इसके अलावा जिसमें ओ आएगा वो भी जैसे नवोदय है, हमने बताया था नवोदित है, ये सब भी आपके गुण संधि के ही उदाहरण होंगे। महा प्लस उत्सव बराबर महोत्सव बनता है, ठीक है, ये सब गुण संधि के उदाहरण होंगे। तो गुण संधि में आज के लिए इतना ही, और इसमें अगर कोई भी दिक्कत आ रही, कोई भी समस्या आ रही तो आप बताइए। ये गुण संधि आपकी पूरी हो रही है और इनकी ट्रिक भी हम आपको साथ में बता रहे हैं। इसके अलावा इसका हम एक संधि चार्ट देंगे, जिसे हम देंगे संधियां स्वर संधि पढ़ाने के बाद। एक स्वर संधि का चार्ट देंगे हम, चार्ट आपको बोर्ड बना के बता देंगे, चाहे तो आप लिख लेना, या फिर हम मतलब जो है लिंक में पीडीएफ डाल देंगे, जिस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप बड़े चार्ट पर बनाकर अपने सर के पास टांग सकते हैं, आंखों के सामने टांग सकते हैं, कमरे में जहां भी पढ़ाई करते हैं वहां टांग सकते हैं। अगर उस पर आप सोते समय सिर्फ एक दृष्टि डाल लीजिए, आपकी स्वर संधि कभी भी गलत नहीं होगी। वो चार्ट ऐसा देंगे हम जिसमें सारी की सारी संधियां आपको मिलेंगी, स्वर संधि केवल बता रहा हूं मैं। तो स्वर संधि का एक हम चार्ट आपको देंगे लास्ट में बिल्कुल। अभी फिलहाल चूंकि अभी स्वर संधि का हम तीसरा पार्ट ही पढ़ा रहे हैं, इसलिए अभी ना देखे, हम ये स्वर संधि का आपको जब सारे पार्ट पढ़ा देंगे उसके बाद देंगे। आज के लिए गुण संधि में आपका इतना ही, धन्यवाद।